नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व के अंतर्गत महाभारत के युद्ध का वर्णन चल रहा है। तो आज 9वें दिन के युद्ध का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत है। 9वें दिन भीष्म ने सर्वतोभद्र नामक व्यू की रचना करी। व्यू के मध्य भाग में तो दुर्योधन खड़ा था। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैव्य, शकुनी, जयद्रथ, सुदक्षिण ये सब जो हैं भीष्म तथा कौरव पुत्रों के आगे व्यू के मुख्य भाग में खड़े हुए थे। द्रोण, भूरिश्रवा, शल्य, भगदत्त दाएं भाग में थे तथा अश्वत्थामा, सोमदत्त, विंध्य, अनुविंध्य जो है बाएं भाग में थे। दुर्योधन मध्य भाग में खड़ा था। अलम्बुश, शतायु ये पीछे के भाग में खड़े थे। पांडवों ने भी एक दुर्जय व्यू की रचना कर युद्ध के लिए तैयारी करी थी। कौरवों ने भीष्म को आगे कर पांडवों पर आक्रमण कर दिया, तो भीमसेन को आगे कर पांडवों ने भी आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। तरह तरह के अपशकुन प्रकट होने लगे। रण क्षेत्र में अभिमन्यु के बाणों ने बहुत से शत्रुओं को यमलोक पहुंचा दिया। अभिमन्यु के महान पराक्रम को देखकर सभी ने उसकी प्रशंसा करी। अभिमन्यु के द्वारा खदेड़ी जाती सेनाएं उसका वेग सह नहीं पा रही थी। तब दुर्योधन ने अलम्बुस से कहा कि अभिमन्यु अर्जुन के समान ही पराक्रम दिखा रहा है, मेरी सेना को तो खदेड़ रहा है। तुम जैसे वीर के सिवा और कोई नहीं है जो उसे रोक सके। जाओ, अभिमन्यु का वध करो। हम लोग भीष्म तथा द्रोण को आगे कर अर्जुन को मार डालेंगे। तब वो अलम्बुश राक्षस और अभिमन्यु में युद्ध होने लगा तथा पांडव सेना के पैर उखड़ने लगे। तब अलम्बुश ने 5 द्रौपदी पुत्रों पर आक्रमण किया, लेकिन उन 5 ने अलम्बुश को घायल कर दिया। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था। अलम्बुश शत विक्षत हो चुका था। 2 घड़ी तक वो बेहोश हो गया था। फिर उसने दुगने जोश से द्रौपदी पुत्रों को घायल करना शुरू कर दिया। 5 भाइयों के घोड़े तथा सारथी को मार डाला। उनको संकट में देखकर अभिमन्यु ने फिर आक्रमण कर दिया। अलम्बुश जो है मायावी युद्ध का ज्ञाता था और अभिमन्यु दिव्यास्त्रों का। अभिमन्यु ने भास्करास्त्र के द्वारा अलम्बुश की माया का अंत कर दिया। अपनी माया नष्ट होने पर अलम्बुश जो है बाणों की मार खाता हुआ भयभीत होकर रथ को वहीं छोड़कर भाग गया। फिर अभिमन्यु ने कौरव सेना का संहार करना शुरू कर दिया, तो वो भागने लगी। सेना को भागता देखकर भीष्म ने अपने बाणों से अभिमन्यु को रोक दिया। तब कौरव पुत्रों ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। तभी अपने पुत्र की रक्षा के लिए अर्जुन जो है वो भीष्म के सामने आ जाते हैं। सब कौरव योद्धा जो है भीष्म की रक्षा करते हुए युद्ध करने लगते हैं। अर्जुन ने कृपाचार्य को 25 बाण मारे। सात्विकी ने भी कृपाचार्य को बाणों से घायल कर दिया। तब कृपाचार्य ने 9 बाणों से सात्विकी को घायल कर दिया। सात्विकी ने एक भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया तो अश्वत्थामा ने उसे नष्ट कर दिया। तब सात्विकी ने कृपाचार्य को छोड़कर अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने सात्विकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सात्विकी ने दूसरे धनुष से 60 बाणों से अश्वत्थामा को छेद दिया। वो मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। फिर होश में आने पर उसने सात्विकी को फिर घायल किया। सात्विकी ने भी 1000 बाणों से उसे फिर घायल कर दिया। तब पुत्र की रक्षा के लिए कृपाचार्य ने सात्विकी को घायल किया। फिर अश्वत्थामा को छोड़कर द्रोण सात्विकी पर टूट पड़े। इसी समय अर्जुन क्रोध में द्रोण पर आक्रमण करने लगे। दोनों एक दूसरे पर प्रचंड बाणों का प्रहार करने लगे। दुर्योधन ने सुशर्मा को भी द्रोण की रक्षा पीछे जाकर करने को कहा। दुर्योधन और तो सुशर्मा ने भी अर्जुन को बाणों से ढक दिया। अर्जुन ने वाव्यास्त्र का प्रयोग किया तो भयंकर वायु के कारण पेड़ और सैनिक ये गिरने लगे। तब द्रोण ने पर्वतास्त्र का प्रयोग कर शांत कर दिया। अर्जुन ने त्रिगर्तों की सेना को युद्ध भूमि से भगा दिया। दोपहर होते होते भीष्म ने पांडवों की विशाल सेना को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट तथा द्रुपद ने भीष्म को बाणों से घायल करना
प्रारंभ कर दिया। शिखंडी ने भीष्म पर बाणों से प्रहार किया, लेकिन भीष्म ने उसे स्त्री मानते हुए प्रहार नहीं किया। धृष्टद्युम्न ने 3, तो द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 बाण मारकर भीष्म को घायल कर दिया। तब भीष्म ने भी 3-3 बाणों से सबको घायल कर दिया। भाले से द्रुपद का धनुष काट दिया। भीम द्रौपदी के 5 पुत्र 5 भाई सहित भीष्म पर टूट पड़े। दोनों सेनाएं अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ रही थीं। अर्जुन ने त्रिगर्त राज सुशर्मा के सैनिकों को भागने को मजबूर कर दिया। तब सुशर्मा की रक्षा के लिए दुर्योधन सेना सहित आगे आ गया, लेकिन दुर्योधन को अकेला छोड़कर सारी सेना भाग खड़ी हुई। उधर पांडव भी अर्जुन की रक्षा के लिए भीष्म पर आक्रमण करने लगे। सात्विकी के कृतवर्मा को 5 बाणों से घायल कर दिया। द्रुपद ने द्रोण को घायल कर सारथी को भी भारी चोट पहुंचाई। भीम ने बाहिक की पिटाई करी, उसे घायल किया। अभिमन्यु ने चित्रसेन के घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी मार डाला। चित्रसेन रथहीन होकर दुर्मुख के रथ पर सवार हो गए। द्रोण ने द्रुपद को घायल कर उसके सारथी को बींध दिया। तब राजा द्रुपद जो है द्रोणाचार्य से भयभीत होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। भीम ने बाहिक को रथविहीन कर दिया, तो वो लक्ष्मण के रथ पर सवार हो गया। भीष्म तथा सात्विकी ने एक दूसरे पर शक्ति से प्रहार करना शुरू किया। सात्विकी को बचाने के लिए पांडवों ने भीष्म को चारों तरफ से घेर लिया। तब दुर्योधन ने दुशासन को भीष्म की रक्षा का आदेश दिया। तब दुशासन भीष्म की रक्षा करने लगा। दुर्योधन ने 10,000 सैनिक और भेजे पांडवों को रोकने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने उन घुड़सवारों को नष्ट कर दिया। तब अपनी सेना को पराजित होता देखकर दुर्योधन ने शल्य से कहा कि आप युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोकिए। तब शल्य अपनी विशाल सेना लेकर वहां पर पहुंचे, लेकिन युधिष्ठिर ने उनको रोककर उनकी छाती में 10 बाण मारे। नकुल, सहदेव ने भी 7-7 बाण मारे। तब शल्य ने भी 60 बाणों से युधिष्ठिर को घायल कर दिया। तभी भीम युधिष्ठिर की रक्षा को आ गए और शल्य को गहरी चोट पहुंचाई। तब भीष्म, द्रोण शल्य की रक्षा को पहुंच गए। सायंकाल होते होते दोनों सेनाओं में भारी भयंकर युद्ध चल रहा था। तब भीष्म ने प्रबल आक्रमण कर पांडव सेना का संहार करना शुरू कर दिया। भीष्म ने चेदी, काशी और करुष के 14,000 रथियों को मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। कितने ही घोड़े और सैनिक मारे गए। पांडवों की सेना में हाहाकार मचने लगा। ये देखकर कृष्ण अर्जुन से बोले, तुम जिस अवसर की प्रतीक्षा में थे वो आ गया है। मोह छोड़कर भीष्म के ऊपर प्रहार करो। तब कृष्ण अर्जुन को भीष्म के सामने ले गए। भीष्म अर्जुन को युद्ध करते देख युधिष्ठिर की सेना वापस लौट आई। अर्जुन के बाणों की वर्षा देखकर भीष्म ने प्रशंसा करी। फिर अर्जुन पर बाणों की वर्षा की। श्री कृष्ण अपनी रथ हाँकने की कला दिखाकर भीष्म के बाणों को व्यर्थ कर रहे थे। अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही भीष्म के बाणों से घायल थे। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं। तब वो रथ से कूद पड़े और केवल चाबुक उठाए ही भीष्म पर दौड़े। उनको भीष्म को मारने आता देखकर कोलाहल मच गया कि भीष्म मारे गए। उन्हें देखकर भीष्म बोले, आइए केशव, आपका स्वागत है। आपके द्वारा संग्राम में मारे जाकर मेरा तो परम कल्याण हो जाएगा। आज युद्ध में मैं तीनों लोकों में सम्मानित हो गया। मैं आपका दास हूँ, मुझ पर अपनी इच्छा अनुसार प्रहार करें। तब अर्जुन ने उन्हें चरण पकड़कर रोका कि आप अपनी प्रतिज्ञा को झूठा मत करें। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं भीष्म पितामह का वध करूँगा। तब कृष्ण मन में प्रसन्न होते हुए बिना कुछ बोले रथ पर जा बैठे और भीष्म से पराजित पांडव सेना जो है वो पीछे लौट गई। अब आगे क्या होता है अगले एपिसोड में सुनिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। नमस्कार।